का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा हो और आप सभी के लिए कोर्स क्या है, हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर आप एग्जाम में कभी कभार अगर नाकामयाब हो चुके हैं तो आपको उस फेलियर से सीख लेना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में वो गलती आप ना करो जो आप गलती कर चुके हैं। इसका कहने का तात्पर्य है ना, मान लो आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आप देखो जिस दिन एग्जाम नहीं निकलता है उस दिन लोग बोलते हैं अब आने वाले एग्जाम में फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, रख देंगे, अब जो भी जान है वो सब लगा देंगे, अब जो भी एग्जाम आएगा उसमें मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन 10 दिन तक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। तो ये सबक नहीं हुआ। सबक क्या होता है, आपका अगर कोई एग्जाम नहीं निकला और उस एग्जाम को अच्छे से आप एनालाइज करते हो, अपने गलती को निकालते हो, उसके बाद आने वाले एग्जाम में वो गलती दोबारा आप नहीं दोहराते हैं। तो ये होता है एक सबक, एक कामयाब पर्सन का, जो इंसान फ्यूचर में कामयाब बनता है। और आप किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मात्र 99 में ना आप स्टैटिक जीके के वो हर एक टॉपिक डाउनलोड कर प्रिंट करवा सकते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप बोल दो कि भैया ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको पता है कि भैया हम लोग काफी बार अलग अलग सेट दे चुके हैं, अलग अलग एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है जीके पोर्शन में, भैया 60% क्वेश्चन ना कम से कम यहां से बनता है। आप बोल सकते हो रामसर साइट हो, पंचवर्षीय योजना हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, संविधान हो, बांध हो, सीमा हो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नोबेल प्रसाद, जो टॉपिक सूचांक हो, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। प्लस 1800 बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। 1000 जीएस के क्वेश्चन भी आपको इसी 99 में मिल जाएगा, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, और फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको करंट अफेयर डेली 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करना है। क्योंकि करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये ऐसा मत करो कि डेली 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं और 15 दिन के बाद आपको करंट अफेयर कहीं ना कहीं बोझ लगने लग रहा है। ऐसा मत करो। करंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन छोड़े 10-15 मिनट में कवर किया जा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, डॉक्टर अब्दुल्ला कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में इनको जाना जाता था। आपसे बस इतना पूछेगा और इसका आंसर आप एग्जाम में बोलकर आएंगे पाकिस्तान। और इससे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आपसे बोले भारत में परमाणु कार्यक्रम के लिए जनक किसको बोला जाता है तो आप सभी को पता होगा भैया, होमी भाभा। ये सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस क्वेश्चन को भी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना फिर भी आप लोग आंसर देकर आ जाओगे कि क्यों भैया। सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वैज्ञानिक के अनुसार किस बौने ग्रह का वातावरण जो है वो लुप्त होने लगा है। तो आप सभी को पता है भैया, बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, 2007 से ही ना, प्लूटो जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने लगा, दिख नहीं रहा है। तो इसका आंसर कोई नहीं है जो नहीं बोल पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, प्लूटो। अगला क्वेश्चन सुनो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप क्या बोलिएगा, अमित खरे। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जितना करवा रहा हूं उतना पढ़ना है। अगर मुझे लगेगा किसी क्वेश्चन को समझाना है तो मैं समझाऊंगा भी, लेकिन करंट अफेयर ऐसे पढ़ो कि हर एक क्वेश्चन कवर हो जाए और आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे। क्योंकि डेली तो करंट अफेयर पढ़ना है, तो बोझ नहीं बनाना करंट अफेयर को, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। जैसे आपके घर में टाटा स्काई का एंटीना लगा रहता है, डीटीएच का एंटीना लगा रहता है, देखे है ना, एयरटेल का एंटीना लगा रहता है, उससे आपके घर में केबल आता है। उसी तरह ना
एक एंटीना बैठाया जाएगा स्टारलिंक का, जिसके सहायता से आपके घर में जो है वो इंटरनेट का सुविधा जो है वो मिलेगा। ये स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट शुरू करने वाला कंपनी का नाम क्या है? तो ये बहुत पुराना न्यूज है कि ये कंपनी स्टार्ट करने वाली है। फाइनली इस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है और इस कंपनी का नाम है आपका स्पेस एक्स। आपको पता है स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो भैया एलन मस्क एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी ये बन चुके थे कुछ महीने पहले ही। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अलेक्जेंडर सोलनबर्ग ने किस देश के नए चांसलर के रूप में जो है वो शपथ ली है? जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? याद रखना आंसर आप सभी, अलेक्जेंडर सोलनबर्ग ना ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में जो है वो नियुक्ति की गई है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ना भैया यूरो है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए तब याद रहे कहीं ना कहीं आपको। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? वियना। क्या बोले भैया? वियना। आप मेरे साथ बोलिए, क्या बोले भैया? वियना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस देश ने दुनिया का पहला स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण कर दिया है? जर्मनी के द्वारा किया गया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 8 बजे आप ना 10 मिनट टाइम निकालकर फटाफट एक बार रिवीजन कर लो। मैं डेली बोलता हूं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये तो गारंटी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक तो आप सभी कर ही सकते हैं ना। डेली वीडियो 6-7 लोग देखते हैं और लाइक देखते हैं तो 1000, 1500, आप सभी कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। देखो, भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन जिसका नाम दिया है फिश वाले, कहां पर लॉन्च किया गया है? आप घर बैठे ना मछली मंगा सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और इस एप्लीकेशन का नाम है आपका फिश वाले। ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, असम के बारे में मैं आपको इस महीने में कम से कम, आज कौन तारीख है? तो आज भैया डेट हुआ आपका 13 तारीख। तो मैं 13 तारीख के बीच में, 1 से 13 तारीख के अंदर में असम के बारे में आपको 8-9 बार बताया हूं। हर राज्य के बारे में बताया हूं 8 से 10 बार। और मैं बार बार बोलता हूं, जब भी मैं किसी राज्य के बारे में जानकारी बताता हूं ना, तो आप मेरे पीछे पीछे दौड़ाइए। अगर मैं पूछूं आसाम का स्थापना दिवस क्या है, आप बोलेंगे नहीं पता। जिला कितना है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं डेली बोलता हूं, जब भी करवाता हूं मेरे पीछे पीछे दौड़ाइए, तब भी तो याद होगा। आप सिर्फ क्या कर रहे, क्वेश्चन देख रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलो। असम में लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। यहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम सुधांशु धूलिया है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, 34 जिला, 2 दिसंबर जो है यहां का स्थापना दिवस, तो याद हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 में यूरोपियन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? जो फुटबॉल का गेम होगा ना बाबू, उसकी मेजबानी 2024 का यूरो कप का मेजबानी जर्मनी करने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है ना कि जो भी विकलांग है, जो भी वरिष्ठ नागरिक है ना, अगर वो वोट देने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो मोबाइल से वोट दे सकते हैं। हर एक जानकारी वोटिंग को लेकर मोबाइल पर जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पहला इंडिया का स्मार्टफोन जो है वो बनाया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अच्छा, तेलंगाना के बारे में सब याद होगा भैया, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा सीट है, 119 विधानसभा सीट है, और मुख्य न्यायाधीश है भैया श्री रामचंद्रन, और राज्यपाल तमिलसाई साउंडर राजन चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री। 33 जिला है, 2 जनवरी 2014 को इसका गठन किया गया था इस राज्य का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा लॉन्च किया है? अब ये मिशन वसुंधरा क्या है आपको देखो, मैं जहां समझाना है मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। अब मिशन वसुंधरा क्या है, मान लो ना आपके गांव वगैरह में जमीन है, उस जमीन में बहुत लफड़ा है, ठीक है, या फिर उस जमीन का म्यूटेशन करवाना है, उस जमीन का टैक्स भरना है, जमीन का लेकर जितना भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ना आसाम राज्य सरकार जो है वो मिशन वसुंधरा लॉन्च की है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? यही मिशन था। आसाम के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आज ही का दिन यानी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 21 में विषय क्या दिया गया है? विषय अगर बोले कि इस दिन का विषय क्या दिया गया है 2021 का, तो आप बोलिएगा आपदा जोखिम प्रशासन, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन करवाए आप सभी को? 11 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और देखो वन लाइनर जो आपके एग्जाम के लिए है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में बथुकम्मा ये त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, तो आप बोलिएगा तेलंगाना में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को, छत्तीसगढ़ राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य का संयुक्त सत्र जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरिता सिंह को ना चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 21 से सम्मानित किया गया है। 14 क्वेश्चन करवाए हैं और आपका कितना देर में? एक भी क्वेश्चन बोलो भैया, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? 14 क्वेश्चन में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे एहसास है कि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, यानी ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ ना बन जाए, इसीलिए आपको डेली स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ये था आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, और हो सके तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। आपका एक भी जो क्लास है वो बिल्कुल भी जो है वो मिस ना हो। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत बेहतरीन हो, और अपने साथ साथ अंकल आंटी यानी अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।